किस्सों और कहानियों की ओर फिर लिए चलते हैं, जहाँ सिर्फ शौर्य और शहादतें, साहस और बलिदान है। हम कथाकथित आज़ादी के पहले क्रांतिकारियों के बारे में बारी बारी से पढ़ रहे। आइए अब 1947 के बाद देश पर मर मिटने वाले वीरों के काफिलों को याद करते हैं। इनके लिए एक सीरीज अनमोल शहादतें, जिनमें उन सभी वीरों का जिक्र होगा जिन्होंने अपनी भारत भूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो आइए आज जानते हैं ऐसे ही एक योद्धा की गौरव गाथा, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया। शौर्य और पराक्रम से भरी यह कहानी है शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत की। पीरू सिंह शेखावत वो नाम है जो आज भी दुश्मनों की हृदय गति रोकने के लिए काफ़ी है। पीरू सिंह शेखावत जी का जन्म 20 मई 1918 में राजस्थान के बेरी गांव में हुआ था। उनके पिता लाल सिंह उन्हें पढ़ाना चाहते थे, मगर उनमें पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही भारतीय सेना में शामिल होने का सपना था। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2 बार कोशिश की, मगर 18 वर्ष पूरी न होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून सवार होता है, वह भला कैसे हार मान सकते हैं, और बाद में वह सेना में शामिल भी हो गए। पीरू सिंह शेखावत को 20 मई 1936 को झेलम में एक पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में नामांकित किया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 1 मई 1937 को पीरू सिंह को उसी रेजिमेंट में 5वीं बटालियन में तैनात कर दिया गया। स्कूली शिक्षा में रुचि न रखने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कुछ अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद 7 अगस्त 1940 को उन्हें लांस नायक के पद से नवाजा गया, और मार्च 1941 को वो लांस नायक से नायक के पद पर आसीन हो जाते हैं। पीरू सिंह एक अच्छे दर्जे के खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपनी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व किया, और मई 1945 में उन्हें कंपनी हवालदार मेजर से पदोन्नत किया गया। उन्होंने अक्टूबर 1945 तक एक प्रशिक्षक के रूप में काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन कोर्स के हिस्से के रूप में जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में स्थानांतरण कर दिया गया। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह जम्मू कश्मीर के तत्वाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया, और शेखावत अपनी सेना के साथ कूच कर देते हैं। तो वहीं हमले के दौरान उन पर MMG से भाली गोलाबारी की गई और हथगोले भी चलाए गए। उनकी टुकड़ी आधे से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके थे और उनमें कुछ शहीद हो चुके थे। अब बचे हुए सैनिकों के साथ युद्ध लड़ना काफ़ी कठिन था, मगर सिर पर कफन बांधे हुए लाड़रों को यह कहाँ समझ आता है। पीरू सिंह ने अपने जवानों के अंदर एक नया जोश भरते हुए आगे बढ़ते हैं और घायल अवस्था में दुश्मनों के MMG युक्त 2 बंकरों को तबाह कर देते हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी टुकड़ी में इकलौते वो ही जीवित बचे हैं। जब दुश्मनों ने उन पर एक और हथगोला फेंका, वो लहूलुहान चेहरे के साथ रेंगती हुई आगे बढ़े और अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया। और इस तरह राजस्थान की माटी का शेर सदा के लिए सो गया। उत्कृष्ट वीरता तथा अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने व सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर पीरू सिंह शेखावत जी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर पीरू सिंह शेखावत जी की इस अनमोल शहादत को हमारा कोटि कोटि नमन। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा दे, प्रेरित करे, तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि देश का बच्चा बच्चा पीरू सिंह जैसे बलिदानियों के बारे में जान सके। फिर रूबरू होंगे आपसे किसी और शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।